हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बता दूं, जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैं आपके लिए पूरा सामान्य ज्ञान 30 दिन में पूरा समाप्त करूँगा। 30 दिन में। लेकिन हम आर्मी अग्निवीर की तैयारी करें तो आर्मी अग्निवीर का लेवल का ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं चीज़ें बताता रहूँ वैसे वैसे आप पढ़ते रहना है। बस इन्हीं चीज़ों को आप कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, 10 दिन में हम इतिहास खत्म करेंगे और 10 दिन में हम भूगोल खत्म करेंगे। 5 दिन में संविधान खत्म करेंगे और 5 दिन में हम 5 दिन में हम समाप्त करेंगे साइंस। इस तरीके से हम पूरा सामान्य ज्ञान 30 दिन में समाप्त कर लेंगे। और बस आप जुड़े रहिए, एंड तक पूरा वीडियो देखा करें। इसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इन्हीं प्रश्नों को लेकर के प्रैक्टिस होगी। इसलिए आप क्रम बाय क्रम लिखते जाना, क्रम बाय क्रम उतारते जाना, बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं। बात करते हैं इतिहास की। सबसे पहले शुरुआत होती है इतिहास पढ़ाते हैं। तो इतिहास की अगर शुरुआत की जाए तो इतिहास की शुरुआत जो होती है, तो इतिहास किसे कहते हैं? बीते हुए काल को बोलते हैं इतिहास। बीते हुए काल को बोलते इतिहास। और हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत पुराना इतिहास रहा है। और इस इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में से डिवाइड किया। इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया। क्या क्या? पहले तो हम इतिहास को जान सकते हैं जितनी भी खोजें हुई हैं उनके द्वारा, जितनी भी खुदाई हुई हैं, खोजें हुई हैं उनके द्वारा, पहली चीज। नंबर 2 जान सकते हैं ग्रंथों द्वारा। नंबर 2 जान सकते हैं ग्रंथों द्वारा। और नंबर 3 जान सकते हैं विदेशी यात्रियों द्वारा। किसके? विदेशी यात्रियों द्वारा। हमारा जो इतिहास है इन 3 चीज़ों से ज्ञात होता है, 3 चीज़ों से जान सकते हैं। पहले खुदाई द्वारा, क्या क्या खुदाई हुई, जिसमें क्या क्या निकला, वहाँ से इतिहास। दूसरा ग्रंथों द्वारा। और तीसरा बात करते हैं विदेशी यात्रियों द्वारा। यहाँ से होती है इतिहास की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं खुदाई के द्वारा। खुदाई के द्वारा की अगर शुरुआत की जाए, खुदाई के द्वारा, तो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी और जिससे हमारे, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसे पढ़ेंगे हम, पूरा अलग से पढ़ेंगे, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। खुदाई से अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि खुदाई हुई जहाँ से हमें जानकारी मिली कि कहाँ पर क्या था, यानी पहले भी कोई इतिहास था। इसकी अगर समय पीरियड की बात करें तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। खुदाई से हमें पता चलता है। और भी बाकी ऐसे थे जिनमें, यानी कि कई जगह, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कई जगह ऐसे हैं जो फेमस रहे हैं, महत्वपूर्ण है, उससे हम अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग वाली टॉपिक पढ़ेंगे। ग्रंथों के द्वारा अगर बात किया जाए तो ग्रंथ कौन कौन से? जैसे बात कर लीजिए महाभारत, गीता, रामायण, बाइबल, उपनिषद, अब वेद, उपनिषद, बौद्ध धर्म और बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ। इनसे हमें क्या पता चलता है? इनसे हमें पता चलता है ग्रंथों द्वारा। हमारे इतिहास की अगर जानकारी इन ग्रंथों से हुई थी, क्या हमारा कोई और भी काफ़ी ग्रंथ हैं, इन्हें मैं एक एक चीज़ को करा दूंगा ग्रंथों द्वारा। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों द्वारा। तीसरा कौन सा है? विदेशी यात्रियों द्वारा। विदेशी यात्रियों में कौन कौन आया? जैसे सिकंदर आया, और सिकंदर ने अलग अपना जानकारी, सिकंदर आया। और कौन आया था? मेगस्थनीज आया, जिसने अपनी अलग जानकारी। सिकंदर आया, मेगस्थनीज आया और ह्वेनसांग आया। कौन आया था? ह्वेनसांग आया।
और कौन आया था, फायान आया। ये जितने भी विदेशी यात्री हैं इनके द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी का पता चलता है। समझ गए। तो इतिहास की अगर इतिहास को हमें जानना है तो सबसे पहले हमें किसको जानना है, खुदाई, ग्रंथ, विदेशी यात्री, इन तीनों से हमारा पूरा इतिहास की जानकारी मिलती है। तीनों से हमारी इतिहास की जानकारी मिलती है, तीनों से, इन्हीं के द्वारा हम इतिहास को जानते हैं, इन्हीं के द्वारा इतिहास को जानते हैं। ठीक, चलिए देखिए, चीज़ों को आप समझते रहना है, एक एक चीज़ हम कराएंगे और कैसे कैसे करेंगे सबसे पहले आपको लिखते रहना है जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खुदाई में आपको पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। नोट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसका समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसकी खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 में। याद कर लीजिए। ठीक है, इतनी चीजें आपको जरूर नोट कर लेनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता समय 2350 से 1750, इसकी खोज जो हुई थी वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसकी की थी। बात करते हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता को कि हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसकी जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। ऊपर अगर बात करें, उत्तर में अगर बात करें, हाँ, तो मांडा उत्तर में जगह पड़ती है, मांडा जम्मू कश्मीर। उत्तर में जगह पड़ती है मांडा जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में जगह पड़ती है, दक्षिण में कौन सी, हाँ, दायमाबाद महाराष्ट्र। उत्तर में पड़ती है दायमाबाद महाराष्ट्र। और बात करें तो पश्चिम में जगह पड़ती है आलमगीर, ये मेरठ में पड़ता है पहले तो, हाँ, पूरब में ये पड़ता है आलमगीरपुर मेरठ, मेरठ में। और पूरब में अगर यानी पश्चिम में अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान। हमारा जो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो विस्तार है वो देखिए, ऊपर उत्तर यहाँ से यहाँ तक विस्तार है। मांडा जम्मू कश्मीर एक जगह पड़ती है, जम्मू कश्मीर में मांडा। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, और दायमाबाद महाराष्ट्र। इतनी यहाँ से हमारा इसका विस्तार है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का। इस सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी था। क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसे, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसे, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ से होता है। अब इसके बहुत महत्वपूर्ण एक जगह है लोथल। यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण लोथल एक जगह है, ये पड़ती है कहाँ पर, गुजरात में। लोथल एक जगह पड़ती है गुजरात में। और ये महत्वपूर्ण क्यों, ये एक बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह था। और इसलिए गुजरात में एक लोथल पड़ती है बंदरगाह। और बंदरगाह का मतलब है जहाँ से
जहाज आते हैं, पानी वाले जहाज, और जहाँ रुकते हैं उसे कहते हैं बंदरगाह। तो जितना भी यानी कि क्या होता था, यानी कि व्यापार होता था, तो यहाँ से चीज़ें जाती थी और लेकर जाते थे, इसलिए। ठीक है, हाँ, सबसे पहली चीज़ ये जरूर याद कर लेना, लोथल। हाँ, ये जो यानी कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी? ये थी नगर नियोजन सभ्यता। हाँ, कैसी थी? नगर नियोजन, शहरी जिसे बोलते हैं, नियोजन। ये हमारी सभ्यता कैसी थी? ये शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आता है, जिसका लेवल सिर्फ किस लेवल का है? सिर्फ यानी कि अग्निवीर लेवल का, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। तो ये जो सभ्यता थी वो कैसी थी? नगर नियोजन यानी शहरी सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? यानी कि शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखिए, इसकी अगर बात करें तो यहाँ बृहत स्नानागार मिला है, स्नानागार जिसे बोलते हैं स्विमिंग पूल। ये मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? ये बृहत स्नानागार मिला है, मोहनजोदड़ो में पड़ता है। और यहाँ बृहत स्नानागार है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ का जो और दूसरी चीज यहाँ दिख रहा होगा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ की जो यानी लिपि जो थी, पढ़ने की लिपि थी, वो कौन सी? भाव चित्रात्मक। ये नोट कर लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। यहाँ पर सब जो होते थे, सब उन्हें जलाने और दफनाने दोनों का प्रचलन था। सबों को दफनाने और जलाने का दोनों का प्रचलन था। यहाँ का जो यानी कि परिवार जो था, जो परिवार होता था, मातृसत्तात्मक, क्या था? मातृसत्तात्मक होता था, मातृसत्तात्मक का मतलब है माता हमारे यहाँ पर क्या होती थी? मुखिया होती थी, इसलिए कहते हैं मातृसत्तात्मक हमारे यहाँ का परिवार जो था। ठीक है, यहाँ जो था कुबड़ वाले बैल की सांड, कुबड़ वाला सांड की पूजा होती थी, कुबड़ वाला सांड पूजा होती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं इसलिए मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ से जो खोजें हुई हैं, जिसमें सबसे पहले किस किस की खोज हुई है? देखिए, यहाँ का जो जीवन था वो कृषि प्रधान था। जीवन जो था वो कैसा था? कृषि प्रधान था, कृषि पर आधारित होता, कृषि होती थी यहाँ पर। यहाँ पर पशुपालन, शिल्पकार, कृषि प्रधान, पशुपालन और शिल्पकार, इस तरह का यहाँ का जीवन था। ठीक है, हाँ, इस तरीके का यहाँ का जीवन था। देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता में, बाकी और चीज़ें होंगी विधिवत पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा बहुत कम समय की क्लास है, इस तरीके से ये चीज़ें आप नोट करते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। डेली क्लास चला करेगी, किसकी? जीके की। और मैं टॉप 10 दिन में, मैंने आपको वायदा किया, 10 दिन का मैं वायदा कर रहा हूँ, 10 दिन में मैं आपका पूरा इतिहास समाप्त करूँगा। तो 10 दिन में ही इस इतिहास को समाप्त करेंगे। बस डेली आप लोग आते रहिए। डेली मैं बस यही चाहता हूँ, आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग साथ देते हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम सामान्य ज्ञान भी पढ़ेंगे। मैथ की क्लास शाम को मैंने बता रखा है आपके लिए, शाम को चलती है 8 बजे से मैथ की क्लास, जिसमें मैथ भी हम 30 दिन में पूरा मैथ कंप्लीट और रिवीजन भी कर देंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी और इन चीज़ों को आप नोट करें। हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे,
आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस आपको सीमित चीज़ें पढ़नी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।